रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स के जिस मानव रहित प्रीडेटर ड्रोन MQ-9 खरीदने पर मोहर लगाई है वह दुनिया का सबसे एडवांस्ड ड्रोन है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। वर्ष 2021 में एक ड्रोन की कीमत लगभग $3.5 करोड़ के आसपास नापी गई थी। अब हम बताते हैं कि रीपर ड्रोन की विशेषताएं क्या हैं। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक दुर्गम हालात में सुरक्षित उड़ान भरने में माहिर है। 500% ज़्यादा पेलोड के साथ उड़ने में सक्षम है। हॉर्स पावर से 3 गुना अधिक 1746 किलोग्राम का पेलोड लेकर उड़ सकता है। हथियार और बम रखने की जगह। मानव रहित ड्रोन ने अपनी पहली उड़ान 2 फरवरी 2001 में भरी थी। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान 2008 में अमेरिकी वायुसेना ने 230 किलो वजनी बम से दुश्मन के 16 ठिकानों को एक उड़ान में। रुचिरा कंबोज के नाम कई उपलब्धियां हैं। वह संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला राजदूत हैं। रुचिरा भारतीय विदेश सेवा 1987 बैच की राजनयिक हैं, डिप्लोमेट हैं। अपने बैच की वह ऑल इंडिया महिला टॉपर भी हैं। वह कई अहम पदों पर सेवाएं दे चुकी हैं। वह लाख लड़कियों की इंस्पिरेशंस हैं। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में पहली भारतीय महिला राजदूत होने के नाते कई लड़कियों की विजनरी हैं। एक प्रकार से बहुत सारी गर्ल्स उन्हें फॉलो करती हैं। पिछले साल जून में उन्हें संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। वह संयुक्त राष्ट्र में भारत की मुखर आवाज़ एग्रेसिव साउंड प्रतिनिधित्व करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्हें अक्सर पाकिस्तान और चीन को मुंह तोड़ जवाब देते देखा ही होगा आपने। रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना जा चुका है। भूटान में वह भारत की पहली महिला राजदूत भी रही हैं। दक्षिण अफ्रीका में वह भारत की उच्चायुक्त के तौर पर सेवाएं दे चुकी हैं। रुचिरा ने यूनेस्को में भारत की राजदूत के साथ स्थायी प्रतिनिधि के रूप में काम किया है। वह देश की लाखों लड़कियों को इंस्पायर करती हैं। रुचिरा कंबोज की पर्सनालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि आपको बताते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था। रुचिरा कंबोज का जन्म 1964 में लखनऊ में हुआ था। उनकी शादी व्यवसायी दिवाकर कंबोज से हुई। उनकी एक बेटी है। रुचिरा के दिवंगत पिता मतलब शी हैज लॉस्ट हर फादर भारतीय सेना में अधिकारी थी। माँ दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत की राइटर प्रोफेसर पद से रिटायर हो चुकी हैं। रुचिरा 3 भाषाएं जानती हैं। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच शामिल है। विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विविध विषयों पर उनके लेख छपते रहे हैं। और बता दें कि रुचिरा भारतीय विदेश सेवा IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1987 बैच की डिप्लोमेट हैं। वह अपने बैच की ऑल इंडिया महिला टॉपर भी हैं। उन्होंने पेरिस से अपनी राजनयिक यात्रा शुरू की थी। रुचिरा को 1989-91 तक फ्रांस में भारतीय दूतावास में तीसरे सचिव के रूप में तैनात किया गया था। 1991-96 तक उन्होंने विदेश मंत्रालय के यूरोप वेस्ट डिवीज़न में अवर सचिव के रूप में काम किया। 1996 और 1999 के बीच में मॉरिशस में प्रथम सचिव आर्थिक और वाणिज्यिक और पोर्ट लुइस में भारतीय उच्चायोग की चांसलर भी रह चुकी हैं। और आपको बता दें रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला दूत बनी। भूटान में भी वह पहली महिला राजदूत रहीं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने उच्चायुक्त के तौर पर सेवाएं दी हैं। और आपको बता दें रुचिरा को पिछले साल जून में बड़ी जिम्मेदारी मिली। उन्हें संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्हें कमीशन आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया। सामाजिक
विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में भारत की ओर से चुनी जाने वाली महिला हैं। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए काफ़ी सम्मानजनक विषय है। रुचिरा 2011 से 2014 तक भारत की चीफ ऑफ प्रोटोकॉल पद पर रहीं। संयुक्त राष्ट्र में उन्हें कई बार आतंकवाद पर पाकिस्तान को लताड़ते हुए सुना होगा। वह चीन को भी उसके मुंह पर खरी खोटी सुना चुकी हैं। ये है रुचिरा की पर्सनालिटी। जय हिंद, जय भारत। 3 जून 1947 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ल्यू माउंटबेटन ने पाकिस्तान भारत की थ्योरी दी थी और इसके कुछ दिन बाद 14 अप्रैल को पटना में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को पटना विश्वविद्यालय के एक विशेष दीक्षांत समारोह में डॉक्टर ऑफ साइंस की सम्मानजनक उपाधि दी गई थी। पाटलिपुत्री का आधुनिक नाम पटना है। यह कई शासकों की राजधानी रहा है और उन शासकों में अशोक सुप्रसिद्ध हैं। अशोक में एक सैनिक, दूरदर्शी, राजनीतिज्ञ, शासक तथा मानव प्रेमी के गुणों का अभूतपूर्व समन्वय था, कोऑर्डिनेशन था। यह उचित ही है कि उनके राजचिन्ह सिंह तथा धर्मचक्र, जो कि सारनाथ के प्रसिद्ध स्तंभ पर अंकित हैं, अन्य अब नवीन भारत के राजचिन्ह बन गए। पाटलिपुत्र विभिन्न संस्कृतियों का संगम रहा है। यहाँ एक यूनानी उपनिवेश था। यूनान की एक राजकुमारी सेल्यूकस की पुत्री का पाटलिपुत्र के एक राजा के साथ विवाह भी हुआ था। मेगास्थनीज राजदूत के रूप में वहाँ रहता था। बाद में अशोक के राजकाल में यहाँ से तिब्बत, चीन, श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, मैसेडोनिया को धार्मिक दूत भेजे गए। बुद्ध के समय नालंदा विश्वविद्यालय भी यहीं था। 4वीं तथा 12वीं सदी में यह भारत में प्रमुख विश्वविद्यालय था। कौन सा? नालंदा। यहाँ अध्ययन करने वालों तथा यहाँ की यात्रा करने वालों में चीन के वांगसांग, इसिंग जैसे विश्वविख्यात विद्वान भी थे। अतएव स्पष्ट है कि दुनिया में कोई और नगर इससे अच्छी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, परंपरा, शैक्षणिक संबंधों की आकांक्षा नहीं कर सकता। रक्षा मंत्रालय अमेरिका से एक मानव रहित ड्रोन खरीद रहा है जिसका नाम है प्रीडेटर ड्रोन MQ-9। यह मानव रहित ड्रोन है और दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन है और इस ड्रोन के अंदर असला वगैरह आर्टिलरी को 8 घंटे में पैक किया जा सकता है। और प्रीडेटर ड्रोन की बात करें तो 26 फीट यानी करीब 11 मीटर लंबा है ये ड्रोन और 4763 किलोग्राम अधिकतम वजन के साथ उड़ सकता है और 1769 किलोग्राम ईंधन एक बार में भरा जा सकता है और 50,000 फीट से दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। इस ड्रोन का आविष्कार या इस टाइप के मानव रहित ड्रोन का आविष्कार और उड़ान 2001 में फरवरी 2001 में भरी गई थी और अफ़गानिस्तान की युद्ध में इसने बहुत सारे टेररिस्ट को चकनाचूर किया है, उन्हें धराशायी किया है। जय हिंद, जय भारत।